आप सभी को हमारा प्रणाम। हम YouTube पे आपके लिए जो बताए थे कि बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी में पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जिससे हम चैप्टर लेसन वाइज बांट दिए हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें पहला में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, तो शांत और अशांत पे आधारित क्वेश्चन देख लिए थे। दूसरा में पढ़ लिए थे कि आपको किस तरह से जो है सो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न था। तीसरा नंबर हम लोग प्राकृतिक संख्या पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है इस पर देखेंगे, और एक और क्वेश्चन लाएंगे विभाजन एल्गोरिदम पे आधारित, हम उसको देखेंगे। और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर का 4 सब टॉपिक बना के हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड 2026 के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ चैप्टर के लिए। ठीक है, आइए इस कहीं में पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए, यह संख्या पर आधारित है। अगर आपको 5, 7, 10 संख्या कुल आते होंगे और नहीं आते तो हमारे पहले वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, हमने 10, 11 संख्या के बारे में बता दिया है। वहाँ अगर वो क्लियर होगा आपका तो एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक है। और कहिएगा सर इतना हल्का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है? जी सर, इतना ही हल्का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। आप चुन के 30 से 40 क्वेश्चन तो इतना हल्का हल्का हर टॉपिक से निकाल ही लीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या अभी तक आप लोग पढ़े होइएगा कि जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, √2 ये अपरिमेय संख्या हो गया, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर योग कर दिया जाए तब भी यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा ये? या उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या में संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या के साथ अगर आप इसी को क्या कीजिएगा, 5 जोड़ देंगे इसमें तो यह क्या हो जाएगा? 5√7, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। इसको अगर हम गुना कर ले तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी के साथ एक और याद रख लीजिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, और ई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? क्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? अगर देखिए सब रूट में है, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, अगर ये बाहर निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। और याद रखिएगा, रूट से जब भी बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखिएगा। ठीक, इसी तरह से 100 को निकालेगा तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। 26 का कोई रूट निकलेगा ही नहीं तो ये √26 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका निकलेगा 4 और इसका निकलेगा 5, तो 4 और 5 प्लस माइनस, तो एक बार हो जाएगा प्लस माइनस 9। तो देखिए, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया और ये भी बाहर निकल गया। तो निकला कौन बाहर? नहीं, तो 26 √26 बाहर नहीं निकला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √26। यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक, और परिमेय संख्या क्या होता है बाबू? तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे समझिए 7/9 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ 9 है, 9 के बदला में हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ 9 के बदला में 0 नहीं लिख सकते। देखिए 7/1 कहलाएगा क्या? यह परिमेय संख्या। या ये क्या कहलाएगा? 7 भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? ऑटोमेटिक 1 है ना? समझ रहे हैं ना कब? आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो एकदम बेसिक से चलेंगे और आपको एकदम अच्छा नंबर हम मैथ में ज़रूर दिलाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियो भी आएगा अब आप लोग के लिए। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन 2 में कि 7 + √3 है। अच्छा, अभी ये बताए थे आपको कि अगर ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के संख्या के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। एक कंसेप्ट से दूसरा क्वेश्चन आपको बनने को यहाँ देख रहा होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है √3/√12। देखिए एकदम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहिएगा इतना हल्का? जी सर, इतना हल्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं होता है तो 2025 का देख लीजिए ना, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो देखिए √3 है, तो √3 है और नीचे में क्या है? √12 है। आपको एक चीज़ यहाँ जानकारी आपको एक चीज़ यहाँ करना पड़ेगा कि √12 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे कीजिएगा? तो 12 का देखिए इस तरह से लिखिएगा, 2 छक्के और 2 तिया, तो ये अंडर रूट में लिखा जाएगा 2 गुने 3। यहाँ देखिए यह 2 बार है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब इसको हम क्या करेंगे? इसी तरह से ठीक लिख देंगे, √3 और 2√3। अब देखिए ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3, यह कट जाएगा तो बचेगा कितना?
1/2। अब बताइए 1/2 कौन संख्या है? अभी हम बताएं कि p/q के रूप में अगर लिखा रहेगा कोई भी संख्या जहाँ q बराबर क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए, वो कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। अभी पढ़ा है ना बाबू? तो इसमें से देखिए परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका परिमेय संख्या है। एकदम बेसिक से चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय है, आराम से साथ में जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, एक टीचर को जो है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अच्छा जा रहा है मेरा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या 3√2 और √6 + √5 का गुणनफल होगा 1। अब आपको गुणनफल यानी गुना करना है। आपको गुणनफल का मतलब क्या होता है? हमको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए 3√2 गुने √6 + √5। ये देखिए एकदम छठा सतवां का क्वेश्चन है ये। आप इसको गुना कीजिए। पहले बार हम इस पद को इस पद के साथ गुना करेंगे और दूसरी बार इस पद को इस पद के साथ गुना करेंगे। तो देखिए √3 है ना, 3√2 गुने √6 और इसमें प्लस साइन है और यहाँ भी क्या है? प्लस साइन है, तो प्लस हो गया। और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो फिर प्लस ही होगा और ये हो जाएगा 3√2 गुने √5। आप लोग एक चीज़ सीखे हुईएगा, अगर रूट में कोई संख्या है ना तो रूट में क्या हो जाता है? गुना होके एक साथ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √6 दूनी 12। अगर नहीं सीखे तो समझ लीजिए, रूट में हो, गुना में हो, जोड़ में हो तो मत गुना कर दीजिएगा। जोड़ में कभी गुना नहीं करना है। अगर गुना का साइन है और 2 रूट है तो उसको एक रूट में हम ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए 3 और ये देखिए 2 और गुने 5 तो √10 हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी पिछले वाले हिसाब में देखे थे कि √12 को क्या निकाल के लाए थे? 2 चौका 2 छक्के और 2 तिया, तो ये क्या हो गया था? 2 गुने 2 गुने 3 अंडर रूट में कर दीजिए तो ये 2 बाहर निकल गया और √3 आ गया था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 √3 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 3√10। इसको फिर एक बार लिख लेते हैं। देखिए हमारा आंसर तो यही आ गया था, मगर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये हो गया आपको 6√3 प्लस 3√10। ये क्या है? पहली बात तो ये संख्या क्या है? आपको क्या दिख रहा है? रूट में है जो बाहर नहीं निकल सकता है। ये भी संख्या रूट में है जो बाहर नहीं निकल सकता है। और ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बैक करके देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ये कौन सी संख्या, एकदम इसी तरह से क्वेश्चन देगा, दिखेगा इतना बड़ा है मगर एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो और कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ लिख देना है। क्या लिखा रखा है? देखिए लिख रखा है 6 प्लस के √5 लिख रखा है, फिर है माइनस में, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, माइनस से इसको गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बाबू? प्लस है। क्या है? तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के ये क्या हो जाएगा? 3 और यह माइनस फिर इसके साथ भी होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के √5। देखिए प्लस में है तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ उसी तरह से लिख दीजिए आप। प्लस में जब रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस के साथ है तो प्लस में 5 और माइनस में 5 खत्म हो जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा? देखिए 6 और जो प्लस में है 1 फिर माइनस में 3 फिर क्या बच जाएगा आपको? माइनस में √5। तो अब क्या हो जाएगा? 6 1 7 और माइनस के ये क्या हो जाएगा? 3, तो 7 माइनस 3 माइनस √5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √5। क्या हो जाएगा? 4 माइनस √5। बताइए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसी संख्या में से घट रहा है तो कौन सा संख्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए एकदम बेसिक है और इतना बड़ा समझ के भाग जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आना। इसमें क्या था? सिर्फ ब्रैकेट को खोलना था, ऑटोमेटिक अपना कट जा रहा था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है तो जरूर रुकिए, आगे भी मज़ेदार क्वेश्चन है और एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। कोई हम खुद का नहीं रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे वीडियो आपको समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा। आइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा? क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखिए यह अगर एक संख्या रेखा है तो देखिए ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक इसी तरह से यह माइनस का 1
माइनस का 2 और ये माइनस का 3 है, ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो कह रहा है कि यदि q एक घनात्मक पूर्णांक है, मतलब घनात्मक पूर्णांक है तो ई वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, ई वाला तो होगा ही नहीं। अब कह रहा है कि घनात्मक है तो इस साइड हम चलेंगे, इस साइड जब हम चलेंगे तो घनात्मक पूर्णांक है q, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम पूर्णांक होगा। तो सम पूर्णांक पूछ रहा है अपने से क्या होगा। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं q का मान आप ले लीजिए 1, क्या लीजिए 1, ठीक है। तो 1 क्या होगा, पहला ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग, देखिए इधर इसको देखिए, पहला में हम देखते हैं। तो अगर q का मान 1 लेते हैं तो 2 गुने 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये सम पूर्णांक है। सम संख्या क्या होता है, तो होता है 2 4 6 8 10 12, यह आएगा तब आपको क्या कहलाएगा, सम पूर्णांक। मगर अभी क्या है, यह विषम है, क्या है, विषम है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 को गुना कर दे 1 से तो कितना 2, तो ये सम आ गया। अब यहाँ चेक करते हैं, इसमें हम 1 डालते हैं मात्र, तो 2 गुने 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, तो इसका देखिए आपको 5 आ गया। ये भी क्या है, विषम है। अब इसमें मान पुट कीजिए, तो इसमें मान पुट करेंगे तो 2 गुने 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमको देखने को मिलता है, जो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सम पूर्णांक। कहिएगा सर हम 1 क्यों रखे, 2 रख लीजिए ना, आप 2 रख के चेक करके बनाइए, क्या जाता है। एक इस सवाल में थोड़ी हम 1 रखने के लिए करें, आप 3 रख के देख लीजिए। सब में जो है ना, पहला में विषम आएगा, दूसरा में सम, तीसरा में विषम और चौथा में विषम आएगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, कुछ भी करके रख सकते हैं आप, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है अपना, कह रहा है कि यदि एक m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, वहाँ था क्या, सम था, वहाँ क्या था, सम था, और ये कह रहा है विषम। अब फिर उसमें मान सेम प्रोसेस अपनाएंगे, एक में रख लेंगे 1। देखिए 4 गुने 1 प्लस 2, आप इस बार हम 1 नहीं रखेंगे, 1 रख के आपको हम समझा दिए हैं, इस बार हम आपको 2 रख के समझा देंगे। देखिए सबका मान सेम आएगा, 4 गुने 2 प्लस 2 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10। दूसरा देखिए 4 गुने 2 प्लस 4, तो ये हो गया 4 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 4, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। इसमें देखिए इसका हम रखते हैं 4 गुने 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर 9। देखिए ये क्या था, सम, ये क्या है, सम, ये क्या आ गया, विषम। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4m + 1। हम ये नहीं कह रहे हैं आप 2 रख लीजिए, आप 1 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, जितना संख्या रखना है रख के चेक कीजिए। 3 में से 2 आपको क्या आ जाएगा, सम, 1 विषम आ जाएगा। जो विषम होगा वही इसका आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है m धनात्मक पूर्णांक है, फिर उसी तरह से घनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। तो अगर ऋणात्मक कह देगा तो आंसर चेंज कर जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा घनात्मक, ठीक है, घनात्मक पूर्णांक है। तो सम संख्या निकालने के लिए दे रहा है तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दे रखा है कि इसका मान क्या होगा, बताइए। ये सवाल दे रखा है, इसका मान, इसको हम लोग एकदम थोड़ा ट्रिक से अप्लाई करते हैं। आपको कुछ भी लिखा रहे तो इसको आप दशमलव जब हटाते हैं तो नीचे में 10 लिखते हैं, अगर इसके ऊपर में बार है तो इसमें -1 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 - 9। ऑप्शन कहीं है, 7 पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका सही होगा। नहीं सीखे, अगर लीजिए हम एक सवाल और देते हैं आपको, आप निकालिए 0.8 के ऊपर में बार है, आप निकालिए। तो आप क्या कहिएगा, सर 8 के ऊपर में बार है, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम इसको क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 1 दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो नीचे में 10 लिखेंगे, ऊपर में बार है तो उसके बदला में -1 करेंगे। बार के लिए हमेशा एक बार माइनस करना है, तो ये 8/9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न से और इसको हम क्लियर करते हैं आप लोगों को। अब देखिए ये दे रहा है, क्या दे रहा है, 0.57 है, सरलतम रूप क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0.57 ऊपर में बार को हटाएंगे तो सिर्फ -1 करेंगे, और इसको हटाएंगे तो क्या कितना 0 आएगा, तो 1 के ऊपर में 2 0 आएगा। तो देखिए अगला स्टेप क्या लिखेंगे, 57 100 और माइनस का 1 लिखेंगे। क्यों, तो बार के बदला में क्या किए, -1 किए हैं, और इसको हटाएंगे तो 2 दशमलव के बाद है तो 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 57/99। अब देखिए इसको 3 से हम लोग काट लेंगे, तो 3 तिया 3 1 2 3 9 27, तो ये क्या हो गया, 19/33। ऑप्शन में चेक कीजिए कहीं आपको दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर डी देखिए, आपको दिख रहा है, एकदम बेसिक से चलेंगे। ये तो हम बना दिए, एक और जो क्वेश्चन में नहीं है हम दे रहे हैं, कहीं आपको पूछ ले तो इसमें कुछ नहीं करेगा, इसमें आपको क्या कर देगा, तो 999 और ऊपर में बार कर देगा। इसको क्या बनाना है, कुछ नहीं करना है, 9 ऊपर में लिख देना है, नीचे में क्या करना है, इसको 1 लिखना है, इस पर कितना जीरो आएगा, तो 3 को जीरो आएगा, और माइनस कितना करना है, बार के बदला में 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 बट्टा में 9, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप समझ गए ना, 100% मेरा दावा है कि आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना, कोई रटाएंगे नहीं। मैथ पढ़ रहे हैं तो मज़े से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है टेंशन लेने का, मैथ में भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए अब ये पूछ रहा है क्या है, ये पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, तो देखिए 11.2354। अच्छा, बार का मतलब क्या होता है मालूम है, तो बार का मतलब होता है 11.2354, मतलब यहाँ से फिर रिपीट करेगा 564 564 564, क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये रिपीट कर रहा है, तो अब बताइए ये जो रिपीट कर रहा है यह एक पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल नहीं होगा पूर्णांक संख्या। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रहता तो ये क्या हो जाता, कट जाता ना, p बटा क्यू के रूप में लिखता। और इसका जो है सो कोई फाइनाइट टर्म नहीं आ रहा है, कोई फाइनाइट टर्म नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, ये देखिए, यहाँ देखिए, गौर से देखिए, इसको क्वेश्चन को समझिए। यहाँ कह रहा है 2.113, फिर कह रहा है 113, फिर 113, फिर 113। इसी तरह से अगर चलते जा रहा है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ठीक इसमें भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह बार भी आप इस पर नहीं लगा सकते। ठीक, अगर आपको हमारा ये वीडियो 11 क्वेश्चन का सेट पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपका प्यार हमको प्रोत्साहित करता है कि और ढेर सारा वीडियो आप लोग के लिए बनाएं।